राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आइए सखी, आज हम श्री जी की कृपा से इस वीडियो में बात करने वाले पवित्रता से रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें पवित्रता का किस प्रकार से ध्यान रखना है और किस प्रकार से इसको पालन करना है। देखिए सखी, कुंज की तरफ से जब हम दीक्षा के प्रोसेस में थे और दीक्षा के दिन मीन्स वहाँ अंदर गए थे, तो हमें किन किन सावधानियों के बारे में बताया गया था, वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा कि आपको आगे भी इसी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे श्री जी के पास से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो सखिए देखिए, सर्वप्रथम जब भी हम 2 नंबर जाएं तो हमें पूरा स्नान करना ही करना है, ठीक है। तभी हम अपने बाकी इत्यादि की सेवा में या अष्टयाम सेवा में हम जा सकते हैं। इससे पहले हम नहीं जा सकते। अगर हमें अष्टयाम सेवा करने हमारे घर में सभी जी विराजमान हैं या फिर विग्रह जी विराजमान हैं, तो हमें उनकी सेवा 8 पहर करनी होती है। तो 8 पहर करने के लिए हमें पवित्र होना है, तो उस पवित्रता का ही ध्यान रखना है हमें। तो उस पवित्रता का हमें कैसे ध्यान रखना है? जब भी हम पॉटी जाएं तो हमें पूरा ही स्नान करना है, ठीक है, पूरा स्नान करना है। और अगर हम वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो हमें उसमें क्या करना है? आचमन करना है। अगर आप जानना चाहते हैं आचमन कितने प्रकार के कैसे होते हैं, तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। पर अभी हम पवित्रता के बारे में जानते हैं, ठीक है सखी। और आचमन कर लेंगे जब भी हम टॉयलेट जाएंगे इत्यादि, तो उसमें आधा स्नान कर ले और कम से कम कपड़े ही पहन करके हम क्या वॉशरूम इत्यादि में जाएं। हमें ज्यादा कपड़े पहन करके नहीं जाने, जिससे क्या है कि ज्यादा कपड़े गंदे नहीं होंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपकी दिनचर्या भी बहुत प्यार से स्मूथली श्री जी के पास से चलेंगे। तो उसी हिसाब से आप कम से कम वस्त्र पहन के ही अपने सेवा में जाएं, ठीक है सखी। और आगे क्या है कि देखिए, जब भी आप सेवा में हैं, आपके मन में बहुत बार डाउट होगा कि मन में काफी सारे क्वेश्चन रहेगा, हमें माला करने के लिए टाइम मॉर्निंग में नहीं बता, क्या दिन में कर सकते हैं? दिन में नहीं तो रात में कर सकते हैं। सतगुरुदेव भगवान ने साफ कहा 11 माला आपको मिली है गुरु मंत्र की, आप पूरे 24 घंटे में कैसे भी कर ले। तो कैसे भी कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं कि हमें पवित्रता का ध्यान रखना ही नहीं है, हमें पवित्रता का ध्यान भी रखना है। उसी के साथ ही हमें अपनी माला जो है गुरु मंत्र की वो करनी है कंप्लीट, ठीक है सखी। जो गृहस्थ है उनके लिए अलग नियम होता है और जो विरक्त मार्ग में उनके लिए अलग। और जो पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा से ज्यादा कर सके तो वो ज्यादा से ज्यादा चीज के पास से कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो 11 माला है उसको करते समय हमें पवित्रता की ध्यान रखने, क्योंकि वो हमारी गुरु मंत्र के माला होती हैं। तो उसको करने के लिए ही हमें पवित्र बिल्कुल होना चाहिए। हमारे वस्त्र पवित्र होने चाहिए, हमारे वस्त्र किसी भी प्रकार से गंदे नहीं होने चाहिए। हमारे जो आसन है वो भी एक ही होना चाहिए, उस पर सिर्फ हम ही विराजमान करें, हमें अपना आसन भी शेयर नहीं करना है। क्यों? उसी आसन पे हमें बैठ करके क्या गुरु मंत्र का जाप करना है, ठीक है। वही जो भी हमने चोली इत्यादि पहन रखी वो चोली हमें पहन रही है, जो भी हमने वस्त्र पहन रखे उस वस्त्र को पहनना है। इसी तरीके से हमें अपनी पवित्रता का ध्यान रखना है, ठीक है सखी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन।